आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। इसका दूसरा नाम होता है विलुप्तीकरण विधि और तीसरा नाम होता है गायब विधि। पहला में विलोपन, दूसरा में विलुप्त, तीसरा में गायब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले इसको मतलब समझते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब कर देना। एलिमिनेट का मतलब क्या कर देना? गायब कर देना। मतलब विलोपन विधि समीकरण में उस विधि को कहते हैं जिसमें विलुप्त मानों को हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं। जैसे अगर जो कोई भी समीकरण में, जैसे कि मान लीजिए x + y = आपका 4 है, तो यहाँ पर आपका x का मान गायब है, तो x का मान निकालना ही आपका विलोपन विधि कहलाएगा। और यहाँ पर y का भी मान क्या है? गायब है, तो y का मान निकालना ही आपका विलोपन विधि कहलाएगा। तो इस बात को याद करके रखिएगा। एलिमिनेट का मतलब होता है विलुप्त करना, विलुप्त का मतलब गायब मानों के बारे में अध्ययन लगाते हैं, उसको हम लोग विलुप्तीकरण विधि कहते हैं। गायब विधि में क्या होता है? कोई भी चीज चर संख्या या चाहे अचर संख्या, ज्यादातर चर संख्या के गायब मानों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। विलुप्त विधि के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्टेप के बारे में बात करेंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का 3 गो तरीका हो सकता है। सबसे पहला नंबर आपको स्टेप में ये देखना है से दिया गया समीकरण, अगर जो दिया गया समीकरण प्लस प्लस में हो या दिया गया समीकरण आपका माइनस माइनस में, ये दो स्थिति होता है। एक या तो प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ से x + y = 4 है, आपका समीकरण फर्स्ट है। उसी प्रकार 2x + में 3y = 6 है, समीकरण सेकेंड है। हम ये देख पा रहे हैं हमेशा आपको प्लस प्लस या माइनस माइनस कहाँ पे देखना है? तो आपको चर संख्या के बीच में देखना है। तो चर संख्या x, चर संख्या y, इसके बीच में आपका क्या है? प्लस। चर संख्या x, चर संख्या y, इसके बीच में आपका क्या है? प्लस। हम देख रहे हैं दोनों समीकरण प्लस प्लस है, तो हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर जो हो सके माइनस माइनस भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, x - y = 4। पहला समीकरण भी माइनस में, 2x - 3y = 6। दूसरा समीकरण भी कथी में? माइनस में। तो इस रूल पर फॉलो। इसको करने का क्या तरीका है? जब ऐसा हो तो दिया गया समीकरण को समीकरण 1, समीकरण 2 माने। जब प्लस में हो या चाहे समीकरण माइनस माइनस में हो, आपको क्या करना है? समीकरण में चाहे 1 छोटा पड़े तो 1 में गुना करे। अगर जो समीकरण 2 छोटा पड़ जाए तो समीकरण 2 में गुना करे। कुछ ऐसी संख्या से गुना करे, या तो x वाला टर्म या चाहे y वाला टर्म, टर्म मतलब पद, दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे अगर जो x और y और दोनों पद अगर जो आपस में बराबर करना है तो समीकरण 1 छोट पड़ जाए तो समीकरण 1 में गुना करिएगा। अगर जो समीकरण 2 छोट पड़ जाता है आपको समीकरण 2 में गुना करना। वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा से आपको कितना से गुना करना है। जैसे समीकरण 1 में 1 ही x है, जबकि समीकरण 2 में आपका 2x है, तो हमको x वाला पद को बराबर करना है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x या 2x आपस में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग x वाला टर्म बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, तो हमको y का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए हम लोग या तो x या y का वैल्यू को हम लोग बराबर कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पहला समीकरण प्लस में हो या दूसरे समीकरण प्लस में हो। पहला समीकरण माइनस में हो, दूसरा समीकरण माइनस में। अगर जब बराबर करने के बाद तीसरा स्टेप में आपको जब प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो हमेशा समीकरण को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते समय जो नीचे वाला जो समीकरण होगा हम लोग उसको साइन मतलब चिन्ह को हमेशा चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या हुआ? अगर जो चिन्ह प्लस में होगा तो उसको बदल के माइनस में कर देंगे और इस प्लस वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर जो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह अगर जो माइनस में होगा तो उसको चेंज करके, लेकिन कब? जब दोनों समीकरण धनात्मक हो या नहीं तो दोनों समीकरण ऋणात्मक हो तब माइनस होगा तो आपको प्लस कर देना। तो प्लस करें तो जिसको हम चेंज कर चुका है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा समीकरण में, अब हो जाएगा प्लस का कोई मतलब बन जाएगा।
चेंज करने के बाद क्या होगा, एक जैसा पद वाला आपका कट जाएगा, वहां से आपका चाहे तो x का वैल्यू निकल जाएगा या नहीं तो आपका y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जो वैल्यू निकल कर आएगा या तो x का वैल्यू निकल के आ रहा तो समीकरण 1 में डालिए, या चाहे y का वैल्यू निकल के आया तो भी समीकरण 1 में डालिए, या चाहे समीकरण 2 में डालिएगा। x का वैल्यू निकलेगा घटाने पर तो रखने पर y का वैल्यू निकलेगा। अगर जो y का वैल्यू निकला, अगर जो समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखिएगा तो आपका किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको विलोपन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। देख रहे हैं समीकरण 1 भी आपका प्लस में है, समीकरण 2 भी आपका प्लस में है, ठीक है। अगर जो दोनों समीकरण प्लस प्लस में हो, माइनस माइनस में हो, या तो आप x के टर्म को बराबर कर सकते हैं या नहीं तो y को टर्म को, तो आसान आपको कुल बराबर करने में लगेगा से समझिए। इसमें एगो x है, अगर ये समीकरण 1 में हम 2 से गुना करते हैं तो 2x, या नीचे वाला समीकरण 2 में भी 2x आपस में बराबर हो जाएगा, x वाला टर्म कट जाएगा, काम बन जाएगा। या अगर जो आप y वाला टर्म बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 1y है और समीकरण 2 में 3y है, तो आप कम्युनिटी इसमें है, समीकरण 1 में इसमें 3 है जबकि समीकरण 1 में 1 ही है। तो समीकरण 1 में हमेशा 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, ये भी 3y आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ आप गुना कर सकते हैं ना तो कुछ टर्म से भाग दे सकते हैं, इसमें जोड़ घटाव का कोई बात नहीं होता। आप दोनों पद क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। जैसे कि हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, समीकरण इसका सॉल्यूशन होना शुरू हुआ, समीकरण 1 गुने 2 मतलब समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं तो 2 में, तो बहुत बच्चा ये गलती करता है से 2 में 1 से गुना करके छोड़ देगा, ये बात नहीं। समीकरण 1 के जितना सिस्टम है पूरा में आपको 2 से गुना करना है, सिर्फ 1 में गुना नहीं करना। पूरा समीकरण 1, पूरा को समीकरण 1 बोलते हैं, तो पूरा में आपका 2 से गुना होगा। कीजिए 2 में 1 से करिएगा आपका 2x होगा, प्लस के जगह प्लस होगा, 2 में y से करिएगा 2y होगा, बराबर के बाद बराबर, बराबर के बाद वाला संख्या ना समीकरण 1 भी है, तो 4 दूना आपका कितना हो जाएगा 8। समीकरण 2 को उसके जस्ट जियो का जान लिखिए, 2x के जगह 2x प्लस में 3y के जगह 3y बराबर में आपका कितना है 12। आपको जस्ट हम अभी बताएं, अगर जो आप x या y का किसी भी वैल्यू को बराबर कर लिए तो समीकरण को घटाना शुरू कीजिए, आपको अलजेब्रा के जोड़ घटाव आता होगा। जब प्लस प्लस होता है तो हम लोग नीचे वाला चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे ये प्लस है तो इसके नीचे वाला चिन्ह बदलेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस है तो नीचे वाला चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो कथी में हो जाएगा, माइनस में। 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, 2 के आगे कुछ नहीं प्लस, प्लस के बदलेंगे तो कथी हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार 8 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ रहता है, 12 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ, प्लस कथी में चेंज हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक, चेंज होने के बाद आपको कुछ नियम याद होगा, सब प्लस प्लस रहने पर जोड़ते हैं, माइनस माइनस रहने पर जोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस रहने पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखिए ध्यान से, इसका काम खत्म हो गया, प्लस माइनस घटेगा, 2x में से 2x घटेगा मतलब कटेगा, ये दोनों आपस में कट गया, मतलब यहाँ पर 0 x हो जाएगा। 0 में 1 से गुना करिएगा तो आपका 0 ही मिलने वाला है, और जोड़ घटाव में 0 का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, प्लस माइनस रहने पर घटता है, आपको बेसिक जानकारी होना ही चाहिए। तो 2y में से 3y नहीं घटेगा, तो 3y में से 2y घटेगा तो आपका 1y बचेगा। इस दोनों में 12 वाला संख्या कौन है, 3, 3 का चिन्ह प्लस नहीं है, 3 के चिन्ह आपका माइनस है, तो माइनस इक्वल टू के साइड इक्वल टू, ऊपर प्लस आपका नीचे आपका माइनस है, प्लस माइनस घटेगा। 8 में से 12 नहीं घटेगा तो 12 में से 8 गया आपका 4 बचेगा। बड़का चिन्ह इस दोनों में से कौन है, बड़का संख्या 12, 12 का चिन्ह माइनस तो माइनस। यहाँ से आपको y का मान निकालना, तो y इज इक्वल टू बराबर के बाद -4 तो -4, -1 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बाटा, -1 के जगह -1। आपको पता होना चाहिए नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या कर जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस आपका कट गया। y इक्वल टू 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 4।
अगर जो आप y के टर्म को बराबर करते हैं तो आपका x के मान निकलेगा। हम x के टर्म को बराबर किए हैं तो y के मान निकलेगा। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में डालिए और नहीं तो समीकरण 2 में डालिए। दोनों में डालिएगा तो x का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि दोनों समीकरण में आसान समीकरण कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x थोड़ा भारी लग रहा है, हेवी है, लेकिन ये आपका इजी है, ये क्या वो x है। तो हम y का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर रखने पर आपका समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर कितना 4। आपको y का मान कितना है, y का मान आपका 4 है। y के जगह आपको कितना पुट करना है 4। कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं, x के जगह x प्लस के जगह प्लस y का वैल्यू आपका कितना है 4। तो 4 अब बराबर के बाद कितना है 4। x के जगह x बराबर के बाद 4 तो 4 प्लस में 4 बराबर के इधर गया तो माइनस में 4, चिन्ह बदल जाएगा। x के जगह x, 4 में से 4 घटाइएगा तो आपका कितना बचने वाला है 4 में से 4 गया आपका 0। हम ये देख पा रहे हैं अतः x का मान निकल कर आ गया आपका 0 और y का मान आपका निकल कर आ गया 0। 3 विधि में सबसे आसान विधि होता है आपका विलोपन विधि। हम जरा इसका टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं आखिर ये बनाया हुआ समीकरण सही है या गलत है। टेस्ट करने का मतलब होता है जांच। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर आपका 4 है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू आपका 0 है, प्लस के जगह प्लस, y का वैल्यू आपका कितना है 4 है, बराबर में कितना है 4। 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 होगा, बराबर के जगह बराबर। हम देख रहे हैं दोनों पद आपस में क्या हो गया बराबर, मतलब LHS बराबर में RHS। सबसे आसान विधि जो होता है आपका कौन होता है विलोपन विधि।